नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शब्दरूप है। आज भी कल मैंने शब्दरूप का सामान्य परिचय और हमने अकारांत बालक शब्द पढ़े थे। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं शब्दरूप में। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से समान रूप वाले होते हैं जो बन जाते हैं। अकारांत का मतलब होता है कि जो शब्द के अंत में होता है, यानी किसी शब्द के अंत में ए होता है, ए स्वर का प्रयोग होता है, तो वहां क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अकारांत। अब है आपका हरि शब्द है। हरि शब्द क्या है, इकारांत है, यानी शब्द के अंत में ई है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इकारांत पुल्लिंग शब्द। पहले हमने पढ़े अकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे हरि, हरि, हरे प्रथमा, हरिम, हरि, हरिन द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि तृतीया, हरवे, हरिभ्याम, हरिभे चतुर्थी, हरे, हरि, हरिभ्याम, हरिभे पंचमी, हरे, हरियो, हरिणाम षष्ठी, हरो, हरियो, हरिषु सप्तमी, हे हरे, हे हरि, हे हरे संबोधन। ध्यान में रखना, अकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें क्या होता है कि पंचमी और षष्ठी के एक वचन में समान रूप होते हैं। तो हमें सेंटेंस को देख करके लगाना होता है। और सप्तमी के एक वचन में हरो बनता है, तृतीया के एक वचन में हरिणा होगा, और द्वितीया के द्विवचन में, द्वितीया के बहुवचन में हरिण बनेगा। इसके अलावा भी और शब्द है, जैसे पति शब्द होते हैं ना, जैसे पति, पति, पते प्रथमा, पतिम, पति, पतिन द्वितीया, पतिना, पतिभ्याम, पतिभि तृतीया, पतवे, पतिभ्याम, पतिभे चतुर्थी, पते, पतिभ्याम, पतिभे पंचमी, पते, पतियो, पतिनाम षष्ठी, और यहां होगा पत्तो, पत्तो, पतियों, पतिषु सप्तमी, हे पते, हे पति, हे पते संबोधन। यानी इस तरीके से पति शब्द बनेंगे आपके। इसके अलावा जैसे आपके महापति, सेम मैंने पति शब्द बनाया, सेम महापति हो जाएगा, नृपति बन जाएगा, नृपति, नृपति ही, नृपति, और नृपतिम, नृपति, नृपतिन, नृपतिना, नृपतिभ्याम, नृपतिभि, और नृपतये, नृपतिभ्याम, और नृपतिभे। तो इस तरीके से सारे हो जाएंगे आगे, जैसे नृपते, नृपतिभ्याम, नृपतिभे, नृपते, नृपतयो, नृपतिनाम षष्ठी, और यहाँ होगा नृपतौ, नृपतयो, नृपतिषु सप्तमी, और यहाँ आगे होगा हे नृपते, हे नृपति, हे नृपते संबोधन। यानी इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जो समान रूप से बनते हैं। जैसे भूपति, सेम मैंने नृपति बनाया, सेम भूपति हो जाएगा। गणपति, चंपूपति, कहने का मतलब हम अभी जो पढ़ रहे हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं, जिस यानी शब्द के अंत में ई लगा हुआ होता है, ई स्वर का प्रयोग होता है, तो वो होता है इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। आप अच्छी तरीके से यानी एक इकारांत वाला याद कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसमें विभक्ति निकाल सकते हैं और विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखिए शब्द रूपाणी यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, सेम हमने पहले देखिए बालक शब्द से अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा, उसके बाद में हमने जो पढ़ा था, देखिए इकारांत पढ़ा था, इकारांत हरि शब्द से पढ़ा हमने, जिनमें बहुत सारे थे, मैंने आपको साइड में समान रूप बताए थे। अब हम बात करते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द है जो गुरु शब्द है। ठीक है, गुरु शब्द से पढ़ेंगे हम। देखिए गुरु, गुरु, गुरु है प्रथमा,
गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि तृतीया, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभे चतुर्थी, गुरु गुरुभ्याम गुरुभे पंचमी, गुरु गुरुओ गुरुसु सप्तमी, सॉरी गुरु गुरुओ गुरुणाम षष्ठी, गुरु गुरुओ गुरुसु सप्तमी। हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु है संबोधन। देखिए इससे हम क्या करेंगे, इसके समान ही बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम बताएं भानु, बंधु, शिशु, रिपु, तरु आदि। देखिए जैसे मैं आपके यहां बनाता हुआ जाऊं तो देखिए भानु शब्द है तो क्या होगा, भानु, भानुहु, भानवय, भानुम, भानु, भानुन द्वितीया, भानुना, भानुभ्याम, भानुभि तृतीया, भानवे, भानुभ्याम, भानुभे चतुर्थी, भानो, भानुभ्याम, भानुभे पंचमी, भानो, भानवो, भानुनाम षष्ठी, भानौ, भानवो, भानुसु सप्तमी। हे भानु, हे भानु, हे भानवय। यानी इस तरीके से हम गुरु शब्द याद किया हमने, उकारांत गुरु शब्द याद हो गया तो इसका मतलब हमें देखिए भानु शब्द याद हो गया, भानु शब्द याद हुआ तो कौन सा याद हुआ, बंधु शब्द याद हो गया, बंधु याद हुआ, शिशु याद हो गया, शिशु बालक, रिपु, रिपु यानी शत्रु है ये भी याद हो जाएगा, तरु है, तरु भी याद हो जाएगा, तरु का अर्थ होता है वृक्ष। कहने का मतलब हमें एक एक शब्द रूप याद करना है। देखिए एक तो हमने याद कर लिया अकारांत, अकारांत पुल्लिंग याद हो गया, एक हमने याद किया इकारांत, इकारांत पुल्लिंग शब्द। और अब जो हम पढ़ रहे थे उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द। कहने का मतलब हमें क्या करना है कि इनके एक एक रूप याद कर लेना, और एक एक रूप याद हो गए तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप करना क्या होता है कि एक एक रूप हमें याद करना है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप खुद भी स्वयं एक याद करके और ऐसे बोले, उसको सामने रख के भी हम बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको सामने, ये तो हम देख लिया, देखने से मतलब नहीं, आपके वहां विकल्प आएंगे, ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन में देख करके आपको करना होता है। तो वहां ज्यादा कोई रटने की इस तरीके से नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप राम शब्द लिखो या गुरु शब्द लिखो पूरा ही, ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस ये आपने लिखा, फिर इसको देख करके जो मैंने लिखा है, जैसे भानु लिखा है, बंधु लिखा है, शिशु लिखा है, रिपु लिखा है, तरु लिखा है, इनका उच्चारण करें आप। जैसे जैसे हम उच्चारण करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुरु शब्द का ध्यान रखना, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम रूप होता है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, पहले हमने अकारांत हो गया, इकारांत हो गया, उकारांत हो गया। अब हम बात करते हैं ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द है। ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द है तो हम याद करेंगे, इनको कैसे याद करेंगे। देखिए पिता, पित्रो, पित्र प्रथमा, पित्रम, पित्रो, पितृन द्वितीया, यानी ये डबल री है, दीर्घ री का प्रयोग हुआ है। पित्रा, ध्यान में रखना, पितृ शब्द की तृतीया विभक्ति में पित्रा बनता है। तृतीया विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, पित्रा। तो पित्रा, पित्राभ्याम, पितृभि तृतीया, पित्रे, पित्राभ्याम, पितृभे चतुर्थी, पितु, पितृभ्याम, पितृभे पंचमी, पितु, पित्रो, पितृणाम षष्ठी। ध्यान में रखना कि ये आपका ये दे रखा है कि पंचमी और षष्ठी के एक वचन में पितु शब्द बनता है दोनों। तो पितु, पित्रो, पितृणाम षष्ठी, पितृ, पित्रो, पितृसु सप्तमी, हे पिता, हे पित्रो, हे पित्र संबोधन। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वो होगा आपका इसी तरीके से सेम बनेगा। देखना,
ये हो गया आपका। अब इसको एक बार देख लीजिए, हुआ। अब हम बात करते हैं, जैसे भ्रातृ शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भ्रातृ शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पहले बनाया पितृ शब्द, अब भ्रातृ शब्द बना दे। देखो कैसे बनाएंगे। भ्रातृ, भ्रातरो, भ्रात्र प्रथमा, भ्रात्रम, भ्रातरो और भ्रातृन द्वितीया, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभि तृतीया, भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्ये चतुर्थी। आगे आपका भ्रातु, भ्रातृभ्याम और यहाँ क्या होगा? भ्रातृभ्ये पंचमी। ठीक है, आगे षष्ठी में क्या हो जाएगा? भ्रातु, भ्रातृ, भ्रातृणाम षष्ठी। आगे क्या हो जाएगा? भ्रातृ, भ्रातृ, भ्रातृषु सप्तमी। आगे हे भ्रात्र, हे भ्रातृ, हे भ्रात्र संबोधन। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एक एक शब्द रूप याद करना है। यदि आपको एक एक शब्द रूप याद हो गया, फिर आपको किसी प्रकार की विभक्ति लगाना और वहां इस तरीके से ऑप्शन में राइट आंसर ढूंढना भी एक आसान तरीका हो जाता है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस आप तो इनका एक एक याद कर लीजिए। अकारांत याद हो गया, एक उकारांत, इकारांत हो गया, एक उकारांत हो गया और एक रेकारांत हो गया। यानी एक एक याद करेंगे हम तो सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे धात्री है, जैसे मैंने सेम बनाया उसी तरीके से बनेगा। जैसे कर्तरी बन जाएगा, कर्तरी का अर्थ होता है कर्ता। भर्तरी, भर्तरी का अर्थ होता है स्वामी यानी पति होता है। श्रोत्री बन जाएगा, सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है। नेत्री, नेता होता है। भोक्त्री और गंत्री। तो इनको हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ये हमने याद किया, ये इसको हमने लिखा नोटबुक में। अब इसी के अनुसार इसको देख देख करके ये सारे शब्द रूप बनाइए। अब हम मान लीजिए, देखिए एक हमने लिखा, इसके अलावा धात्री लिखा, धात्री लिखा, कर्तरी लिखा, भर्तरी लिखा, श्रोत्री, नेत्री, भोक्त्री और गंत्री। तो इस प्रकार ये सारे बहुत सारे हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा बार बार अभ्यास करने से। एक हिंदी में श्लोक भी है, कृत करत अभ्यास ते जड़मत ओत सुजान, रसरी आवत जात पर शिल पर परत निशान। इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार एक पनघट है, पनघट पर जो महिलाएं पानी भरती है, उस पनघट के उसके ऊपर जो कुआ है उसके ऊपर जो पत्थर लगा हुआ होता है, उससे रस्सी से रोज डेली महिलाएं पानी भरती है। रस्सी कितनी कोमल होती है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से उस कठोर पत्थर में भी लकीर बन जाती है। इसी प्रकार हमारे दिमाग का है, हमारी बुद्धि का है। यदि हम बार बार के प्रयास करेंगे तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, यानी ये अपने आप आसान होते हुए चले जाएंगे। जैसे 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 आपको स्टोर होता हुआ जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बार बार अभ्यास करने हैं। इस क्लास में ये हमने आज ऋकारांत पुल्लिंग वाले, यानी कहने का मतलब पुल्लिंग वाले जितने भी शब्द रूप है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ठीक है, और ऋकारांत, यानी ये कंप्लीट कर दिए, सारे हो गए। अब हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग वाले पढ़ेंगे, यानी स्त्रीलिंग वाले पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़े पुल्लिंग वाले। और ऐसा नहीं है, ये आपका हिंदी से संस्कृत जो हिंदी अनुवाद हो, संस्कृत अनुवाद होता है, वहां भी काम में आते हैं। यानी शब्द रूप आपके बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इनको पढ़ना अति आवश्यक है। रीट वाले भी पढ़ सकते हैं इसे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये भी। और स्कूल लेवल पे जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 6 क्लास से चलती है हमारी संस्कृत, सामान्य जो विद्यालय होते हैं उनमें 6 क्लास से 10th तक चलती है, तो उसमें उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी आराम से इससे पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब संस्कृत की जितनी भी एग्जाम है, जितनी भी एग्जाम होती है, उनमें सब में आता है शब्द रूप। ठीक है विद्यार्थियों,
मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।